हाय फ्रेंड्स, मैं शीतल कुमार परवार आप सभी का इजी ट्रिक्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, और जिसे हम हिंदी में समय तथा कार्य भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप देखेंगे कि समय तथा कार्य या तो टाइम एंड वर्क से हर एग्जाम में, या तो वो बैंक का एग्जाम हो, या तो फिर एसएससी हो, या फिर किसी स्टेट की एसएससी एग्जाम हो, ठीक है, या रेलवे का एग्जाम हो, सभी एग्जामों में एक नया क्वेश्चन रहता है। इससे आप कह सकते हैं या तो फिर आप देख सकते हैं कि ये टाइम एंड वर्क जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हम आज इस टाइम एंड वर्क के हर ट्रिक्स को देखेंगे दोस्तों, जिससे आप अगर कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो उसे सॉल्व करके आएंगे और उसके नंबर आपको मिलेंगे। दोस्तों जो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों सबसे बेसिक क्वेश्चन है, और इस बेसिक क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला का यूज़ होता है। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है 22 पुरुष एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 32 पुरुष इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? और इसके 5 ऑप्शन भी दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 14 दिन, दूसरा ऑप्शन है 16 दिन, तीसरा ऑप्शन है 12 दिन, चौथा ऑप्शन है 9 दिन और पांचवा ऑप्शन है इन सभी में से कोई नहीं। दोस्तों आप जब एग्जाम लिखेंगे तो इसी प्रकार से कुछ ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, आपको इनमें से किसी एक को टिक करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बना के देखेंगे दोस्तों। के क्वेश्चन को बनाने के लिए जो फॉर्मूले का यूज़ होता है दोस्तों, उसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। और उस फॉर्मूले में फॉर्मूला जो है वो इस प्रकार से है, m1 इंटू d1 इंटू वर्क 2 बराबर m2 इंटू d2 इंटू वर्क 1। अब फॉर्मूला तो हमने यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा यहाँ m1 d1 w2 m2 d2 w1 क्या क्या है। दोस्तों इस फॉर्मूले में m मैन को डिनोट करता है, d डे को, और w वर्क को डिनोट करता है। और इस क्वेश्चन में आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे इस फॉर्मूले में 1 1 2 2 जो दिया गया है ये कहाँ से आता है? जो मैन 1 का डाटा है, या डे 1 का डाटा है, या वर्क 1 का डाटा है, ये डाटा दोस्तों अपने स्टेटमेंट 1 से आता है। जो स्टेटमेंट 1 है, यहाँ पर स्टेटमेंट 1 बोलता है 22 पुरुष एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? पुरुष की संख्या दी गई है, एक काम दिया गया है, और 16 दिन दिया गया है, दिन नंबर ऑफ डेज दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैन 1 बराबर क्या हो जाएगा? 22। वर्क 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1। और d1 बराबर क्या हो जाएगा? 16। इसी प्रकार हम अगर डाटा में 2 2 वाले पार्ट को देखें तो ये हमारे स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से मिलता है, जिसमें यहाँ मैन 1 बराबर, आप दूसरा स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो 32 पुरुष यह काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मैन 2 बराबर 32, यह काम वर्क 2, और कितने दिनों में? d2। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि सभी डाटा तो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन d2 हमारे पास उपलब्ध नहीं है। d2 हमें निकालना है, d2 इक्वल टू व्हाट? ठीक है, और मैथ की भाषा में दोस्तों एक पूरे काम को हम लोग 100% वर्क से डिनोट करते हैं, और 100% को दोस्तों 1 से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, जहां पर भी ऐसा लिखा हो यह काम, इस काम, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा किया गया काम को दर्शा रहा है, और पूरे काम बराबर पूरे काम को हम 1 से दर्शाएंगे, 1 से लिखेंगे। अब दोस्तों हम इस फॉर्मूले में सारे डाटा को पुट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैन 1 d1 वर्क 2, मैन 1 बराबर यहाँ पर आप देखेंगे 22 है, d1 बराबर कितना है? 16, और वर्क 2 आपको सेकेंड स्टेटमेंट में मिलेगा दोस्तों। वर्क 2 बराबर 1 है यहाँ पर। मैन 2 कितना दिया हुआ है यहाँ पर? मैन 2 बराबर 32।
D2 कितना दिया गया है, D2 हमें फाइंड करना है, D2 बराबर व्हाट, एंड वर्क वन दिया गया है दोस्तों। अब इसे सॉल्व करते हैं। D2 बराबर 11 डेज। दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पर मिल चुका है और हमें अब देखना है कि हमें कौन से ऑप्शन को टिक करना है। हम देखते हैं हमारे आंसर में, हमारा जो आंसर आया है वो 11 डेज है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में 11 डेज नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में भी 11 डेज नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में भी 11 डेज नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में भी 11 डेज नहीं है। इसका मतलब जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा इन सभी में से कोई नहीं। बेसिक टाइप का ही दूसरा क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन बनता कैसे है। और इस क्वेश्चन में दोस्तों ये क्वेश्चन कहता है 12 पुरुष 1/3 काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इस काम को 16 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो निकालना है वो क्या है, D2 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, हमें D2 फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या बोलता है, मैन 1 इंटू डे 1 इंटू वर्क 2 बराबर मैन 2 इंटू डे 2 इंटू वर्क 1। अब इसी फॉर्मूले में हम फिर से क्वेश्चन को पुट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैन 1 कितना है, 12 दिया हुआ है, यहाँ पर डे 1 कितना दिया हुआ है, 8, और वर्क 1 कितना दिया हुआ है, 1/3। 1/3 को दोस्तों हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/3 को दोस्तों 1/3 लिखेंगे। ठीक है, और दूसरे डाटा में देखेंगे इस काम को 16 पुरुष, मैन 2 बराबर कितना दिया हुआ है, 16, और वर्क 2 बराबर कितना दिया हुआ है, इस काम मतलब मैंने अभी बताया था दोस्तों, इस काम, जब भी इस काम को बोलेंगे तो उस काम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से। इस काम को 16 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे, D2 बराबर व्हाट। ठीक है, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस 3 को दोस्तों हम उठा के यहां पर लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। D2 बराबर 18 डेज। और हम देखेंगे ये जो हमारा आंसर आया है वो किस नंबर के ऑप्शन से टैली करता है। ये जो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। बेसिक टाइप का ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको पूरी तरह से यकीन हो जाए कि हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कहता है 16 पुरुष एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इसी काम को 28 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में। D2 यहाँ पर पूछ रहा है, D2 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला में पुट करने का कोशिश करते हैं दोस्तों। फॉर्मूला बोलता है मैन 1 इंटू D1 इंटू वर्क 2 बराबर मैन 2 इंटू डे 2 इंटू वर्क 1। यहाँ पर मैन 1 है 16, D1 है 7 और वर्क 2 है 1। और इसी क्वेश्चन में मैन 2 है 28, डे 2 व्हाट, एंड वर्क 1 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 चौके 28, 4 चौके 16, D2 बराबर 4। अब हम देखेंगे कि ये 4 दिन कौन से हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है 4 वो सही होगा दोस्तों।